6 नवंबर। आज बाबा आते ही पहले सभी को आत्माभिमानी होने की ड्रिल करा रहे हैं, क्योंकि बाबा का ये इम्पोर्टेंट लक्ष्य है हमारे लिए कि हम सभी सोल कॉन्शियस हो जाएं। तो आते ही कह रहे हैं, तुम सभी आत्माएं हो, ये शरीर लेकर पाठ बजा रहे हो। आत्मा पाठ बजाती है, शरीर उसका वस्त्र है। लोग सोचते हैं देह ही पाठ बजाती है। नहीं, तुम आत्माओं ने ही अधिक से अधिक 84 जन्म लिए हैं। कम से कम 1-2 जन्म होते हैं। तुम इस वर्ल्ड ड्रामा के हीरो एक्टर हो। देखो, फिल्मों में भी, ड्रामा में कोई आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं, कोई सिर्फ आखिर में आते हैं, कभी कभी आते हैं। महत्व किसका ज़्यादा होगा, हीरो एक्टर किसको कहेंगे? तुमने भी पूरे 84 जन्म पार्ट बजाए हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा है। अब मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है। तुम आत्माएं देवता थे, जन्म लेते 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 अब यहाँ आ गए हो। अब मैं आया हूँ तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बना दिया है। तुम ब्रह्मा की संतान हो। मैंने इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। ब्रह्मा के साथ तुम्हें प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना है, नहीं तो ब्रह्मा मनुष्यों के भी नाम होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को ही लोग भगवान समझ लेते हैं, पर भगवान अलग है, निराकार। और मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तुम्हें ब्राह्मण बनाया है। तुम्हारा ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती, शूद्रों की भी राजाई नहीं होती। प्रजा का प्रजा पर राज चलता है। जब तुम देवता बन जाओगे, देवी देवता धर्म स्थापित हो जाएगा, तब तुम्हारी राजाई चलती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलते हैं। तुम नीचे उतरते आते हो। मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के। मेरी सर्विस है तुम्हारी संभाल करना। मेरी सर्विस है तुम्हारा श्रृंगार करना। मैं तुम्हें अथाह सुख देने आया हूँ। कितने सुंदर शब्द हैं, भगवान बोल रहे हैं। अपने बच्चों को प्यार भी कर रहे हैं, संभाल भी करते हैं, श्रृंगार भी करते हैं। श्रृंगार अर्थात दैवी गुणों का। तो बाबा कह रहे हैं वैल्यू तुम्हारी ही है, तुम ही हीरो एक्टर हो, क्योंकि तुम हीरे जैसा बनते हो। घर गृहस्थ में रहते हुए तुम दैवी गुण धारण करो, पवित्र बनो, राजयोग का अभ्यास करो, तो तुम हीरे के समान बन जाओगे। तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लोग तो संसार में बहुत दुखी हैं, तो भगवान को पुकारते हैं, हे प्रभु आकर हमें दुखों से छुड़ाओ। तो जरूर बंधन में है ना दुखों के। मैं तुम्हें सुख घनेरे देने आ गया हूँ। मैं ही तुम्हें रास्ता बताता हूँ, दुखों से बंधनों से कैसे छूटो। मैं तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हूँ। कोई अपने पिता को थोड़ा ही भूलता है, स्टूडेंट टीचर्स को थोड़ा ही भूलते हैं, शिष्य अपने गुरु को थोड़ा ही भूलते हैं। तुम्हें भी भूलना नहीं चाहिए, तुम भूल जाते हो। भक्ति में तो कहते थे, हे प्रभु तन मन धन सब तेरा है, कहते थे। केवल थोड़ा बहुत धन ट्रांसफर करते थे, अगले जन्म में मिल जाता था कुछ ना कुछ। तुम अब बाप पर बलिहार जाते हो, तो जरूर बाप सम्मुख आया होगा ना। मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, तुम अब मुझे कहते हो तन मन धन सब आपका है। तो मैं तुम्हें भविष्य में 21 जन्मों के लिए बहुत कुछ दे देता हूँ। यह है डायरेक्ट देना, भक्ति में है इनडायरेक्ट। पता भी नहीं उनको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। तुम्हें सब कुछ पता है तुम्हें कितना मिलने वाला है। तो मैं तुम्हारा निराकार पिता हूँ,
श्री कृष्ण निराकार पिता नहीं है। श्री कृष्ण के साथ कोई गोप गोपियाँ नहीं होती, वो ग्वाला नहीं है, वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। तुम गोप गोपियाँ मेरे साथ हो, मेरे से ज्ञान सुन रहे हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, इसलिए तुम्हें बहुत अच्छे दैवी गुण धारण करने हैं अपने जीवन में। तुम्हारी ये पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो स्कॉलरशिप लेने का लक्ष्य रखते हैं। बाबा कह रहे 40-50 स्टूडेंट्स में एक को स्कॉलरशिप मिलती है, कोई प्लस में दूसरा आ जाता है उसको भी दे देते हैं। सबसे बड़ी स्कॉलरशिप अष्टरत्नों को मिलती है, फिर 100 को मिल जाती है थोड़ी थोड़ी। अष्टरत्नों में भी नंबर वार होते हैं। बड़ी गहरी बात है, क्योंकि भले ही वो 8 हैं लेकिन इस संसार में कोई भी किसी के समान नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। किसी में कोई बहुत बड़ी क्वालिटी होती है तो कोई छोटी कमजोरी भी होती है। तो तुम नंबर वार राजगद्दी पर बैठोगे, वैल्यू तुम्हारी है, वैल्यू इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। बाबा समय को बहुत महत्व देते हैं। अब मैं आया हूँ, तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाकर देवता बना रहा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम्हें भी बहुत महत्व देना है। ये ब्रह्मा है, इसने भी अपना सब कुछ तन मन धन सब अर्पित कर दिया। मोतियों की माला कैसे बनती है इसको पता है, ये भी बनाया करता था सच्चे मोतियों की माला। बाबा अपना अनुभव सुना रहे, टेबल पे रख देते थे, बहुत सावधानी से फिर धागा निकालते थे उनके बीच से। तो बाबा भी अब तुम्हारी माला बना रहे हैं। लोगों ने तो दिखा दिया, विष्णु की कमल नाभि से ब्रह्मा निकला, लेकिन ब्रह्मा यहाँ है, प्रजापिता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है, इसका ज्ञान अब तुम सबको मिल गया है। ये ब्रह्मा तपस्या करके अब फरिश्ता बन जाएगा, तुम सबको भी ऐसा ही बनना है। वरदान है, तुम्हें सर्व खजानों की इकोनॉमी करनी है, कम खर्च करना है, तब सफलता मिलेगी हर कदम पर, तब तुम सच्चे सेवाधारी बन सकोगे। देखो घरों में परिवारों में भी इकोनॉमी की जाती है, कम खर्च किया जाता है, बचाया जाता है। तो तुम ज्ञान, बोल, संकल्प, शक्तियाँ सबकी बचत करो, इन्हें वेस्ट न होने दो, तो तुम बहुत महान बन जाओगे। स्लोगन है, सर्व खजानों से माला माल बनो। चुन लेंगे सर्व खजाने कौन कौन से हैं। स्नेह दो और स्नेह लो। तो आज सारा दिन हम सभी इस स्वमान में रहेंगे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे भगवान पढ़ाते हैं और मुझे ऐसा पढ़ना है जो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। चिंतन करेंगे, इस उमंग उत्साह में रहेंगे और परम धाम में जाएंगे। बार बार बाबा को टच करेंगे, आएंगे। दिन में जितनी बार आप कर सके भगवान को टच करके आना, तो उसके वाइब्रेशंस आत्मा में समाते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.